डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक बार इस नए चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो कक्षा रहेगी वो विज्ञान से रहेगी, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से प्रश्न सिंह जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 60 लघु उत्तरीय प्रश्न ही नहीं, यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो भी एक टॉपिक्स हैं सारे वो बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अर्थात इनको अगर एक टॉपिक आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक को आप अच्छी तरह से बिल्कुल भी जान नहीं पाइएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सभी बच्चे, सभी दर्शक इस चैप्टर को एक अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा जो होती है उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? चुंबकत्व का गुण होता है। और विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं चुंबक होता क्या है, चुंबक क्या होता है। तो भैया सबसे पहले हम चुंबक के बारे में जान लेते हैं। चुंबक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ, चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वह पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है उसे हम चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? चुंबक कहते हैं। और जो आकर्षित करने की क्षमता होती है ना, आकर्षित करने का गुण होता है, इसे हम चुंबकत्व कहते हैं। समझ गए ना बात? मैं डिफिनेशन आपको बहुत सिंपल भाषा में बताइए। चुंबक क्या है? वह पदार्थ है जिसका गुण लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। ठीक है, इसकी कोई आकृति या आकार नहीं होता है। जो प्रकृति में पाए जाने चुंबक होते हैं इनकी कोई आकृति और आकार नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ आया कि चुंबक क्या होता है और चुंबकत्व क्या होता है। तो चुंबक वह पदार्थ, वह किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर, किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है या आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम कहते हैं चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक। ठीक है, और जो या अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है उसे कहते हैं चुंबकत्व। उसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। अब बच्चों आ जाओ चुंबक। ठीक है, तो चुंबक दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चुंबक प्राकृतिक चुंबक। क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। एक बच्चों होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो प्रकृति में पत्थर के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में क्या होता है? पत्थर के रूप में कहीं पर मिलता है, और उसमें क्या होता है? किसी वस्तु को आकर्षण करने का, मतलब लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रकृति में जो चुंबक पाया जाता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? वह प्रकृति में मिला पदार्थ, वह प्रकृति में मिला पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे हम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो कृत्रिम चुंबक होता है इसे हम तैयार करते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसको हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। लोहे, कोबाल्ट, काहे? लोहे, कोबाल्ट और इस्पात आदि से बनाया जाता है। इस्पात, इस्पात।
आदि के मिश्रण से हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम चुंबक होता है ना बच्चों, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, और यह लोहे कोबाल्ट और इस्पात का मिश्रण होता है। लोहे कोबाल्ट और इस्पात का मिश्रण होता है, इसे इन पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए चुंबक के, ठीक है, अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक जो होता है, जो प्राकृतिक चुंबक होता है, वो कम क्या होता है, उसका चुंबकत्व तो कम होता है। उसका चुंबकत्व क्या होता है बच्चों, कम होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका चुंबकत्व तो कम होता है। चुंबकत्व कम होता है, कम होता है तुलना में किसकी तुलना में, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम ध्यान से सुन लीजिएगा, कृत्रिम चुंबक के तुलना में प्राकृतिक चुंबक कम पावरफुल होता है, मतलब उसमें कम चुंबकत्व होता है। मतलब चुंबक जो अपने और आकर्षित करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। किसकी तुलना में, कृत्रिम चुंबक की। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक ज्यादा पावरफुल होता है और प्राकृतिक चुंबक कम पावरफुल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक हम क्या करते हैं, लोहे कोबाल्ट और इस्पात के मिश्रण से तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं एक पत्थर के रूप में कहीं पर प्रकृति में कहीं पर भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और ये भी अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात आ गई है चुंबक। अब चुंबक के बाद आपकी अगला बात है चुंबक के, चुंबक के ध्यान से सुन के जाइए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चुंबक के ध्रुव दो होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं भैया, चुंबक जो होता है इसके दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को कहते हैं साउथ, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव, दूसरा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए, अब आगे समझिए क्या होता है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव देखिए, जब हम किसी, जब हम एक चुंबक को, जब हम एक चुंबक को लेकर क्या करते हैं, किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। यदि किसी चुंबक को लेकर हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में हो जाता है। उत्तरी ध्रुव किधर, उत्तर की दिशा में, और दक्षिण ध्रुव दक्षिण की दिशा में हो जाती है, हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कौन सा उत्तरी ध्रुव और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, क्लियर बात इतनी। ठीक है, तो जब हम उससे क्या करते हैं, किसी भी चुंबक को, किसी भी चुंबक को एक धागे के सहारे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये चुंबक है, इसको हमने क्या किया है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है, तो नाभ को नाभ की ओर और साउथ पोल साउथ की ओर रहेगा। ठीक है, तो नाभ को नाभ की ओर,
साउथ पोल साउथ की ओर रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या? आगे देखो, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। अब पढ़ेंगे हम चुंबक के गुण। इसको लिखा दो, ठीक है। तो चुंबक के गुण देखो, सबसे पहले क्या है? चुंबक के गुण तो लिखा है, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर चुंबकत्व कम होता जाता है, और बीचों बीच में क्या हो जाता है? बिल्कुल कम होता है। देखिए, एक देखो चुंबक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चुंबक लिया है, और यहाँ पर ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? नॉर्थ पोल पर चुंबकत्व ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा, और इधर भी क्या होगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, और बीच में इसका चुंबकत्व कम होता जाता है। ठीक है, बीचों बीच में इसका चुंबकत्व शून्य हो जाता है, बीचों बीच में इसका चुंबकत्व क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जब नॉर्थ और साउथ पोल पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि दो चुंबक के सजाती ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विजातीय ध्रुव, जैसे देखिए यहाँ पर देखो दो चुंबक मैंने लिखते हैं, और यहाँ पर इसका ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। ये क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल, मतलब ये कि ये दोनों क्या है? विपरीत है। मतलब क्या है? अगर क्या है? विपरीत है। विपरीत मतलब क्या होते हैं? विजातीय है। ठीक है, तो क्या करेंगे? विजातीय है, क्या है? विजातीय है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुना। क्या, जब विजातीय होते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और क्या होते हैं? जब सजातीय होते हैं, क्या होते हैं? सजातीय मतलब एक जैसे, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल। अब देखो, ये दो चुंबक हैं, तो एक है एक जैसे हैं, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ये क्या करेंगे? ये सजाती है। कैसे है भैया? सजाती। तो सजाती है तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो क्या हुआ? जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक तरफ हुए, किसी भी चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक जैसे हुए, तो ये दोनों ने क्या किया? आकर्षण प्रदर्शित किया। अर्थात जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल विपरीत पोल एक तरफ होते हैं तो उसे हम विजातीय ध्रुव, और जब नॉर्थ पोल एक तरफ होते हैं तो सजातीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना बच्चों? क्लियर है इतनी बातें? आगे देखो, इसका गुण गुण नंबर 2 है। कौन सा? गुण नंबर 2। और गुण नंबर पहला क्या था? साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ध्रुव का होता है, इनका जो आकर्षण ज्यादा होता है, क्या होता है? चुंबकत्व ज्यादा होता है। साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर क्या होता है? चुंबकत्व ज्यादा होता है। दूसरा नंबर प्रश्न था, तो दूसरा नंबर मैंने गुण लिखा था, गुण बताया है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ होगा तो क्या करेगा? विपरीत पोल होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर विपरीत पोल होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और विपरीत नहीं होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। 3 नंबर पॉइंट कहता है बच्चों, 3 नंबर पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा। एक अकेले चुंबकत्व ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात किसी चुंबक के बीच से तोड़ने पर इसके दो ध्रुव अलग अलग पुनः बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक
फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये चुंबक है, तीसरा गुण है, समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे कि ये चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। इस चुंबक का क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। मैंने क्या किया, इसे बीच से तोड़ दिया, इसे बीच से क्या किया, तोड़ दिया। तो ये क्या बनेंगे, दो पोल बन जाएंगे, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। अब इसको देखो, इसमें इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा। इसमें भी इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम किसी चुंबक को तोड़ते हैं, यदि किसी चुंबक को तोड़ते हैं तो उसमें पुनः नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं, अपने आप से निर्माण हो जाता है। मतलब एक पोल का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए अगर हम किसी एक बड़े से चुंबक को तोड़ दें या छोटे से चुंबक को तोड़ दें, दो भागों में कर दें, तो उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जन्म जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, तो साउथ पोल था, नॉर्थ पोल रहा। इसमें साउथ पोल एक उत्पन्न हो गया, तो इसमें नॉर्थ पोल उत्पन्न हो गया। समझ गए ना आप, ठीक है। अब अगर हम इनको भी तोड़ देते हैं, इसको भी अगर हम क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा, साउथ पोल इधर बन जाएगा, नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा, साउथ पोल इधर बन जाएगा। अगर हम चुंबक को जितने भी टुकड़े करेंगे उसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा गुण था। तो मैंने चुंबक के 3 गुण बता दिए और आपको विधिवत समझा भी दिया है। आप इनको बिल्कुल पूर्णतः समझ सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखिए और आपको बिल्कुल फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र। अब होता क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक परिभाषा अगर हम कहें तो क्या करते हैं, पहली परिभाषा में हम कहें तो यदि किसी चुंबकीय सुई, यदि किसी चुंबकीय सुई को क्षण चुंबक के समीप किसी बिंदु पर रखें तो सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में बाहर जाती है। चलो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे समझो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि ये कोई चुंबक है, ये कोई एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। समझ गए ना इतनी बात। ये कोई क्या है, चुंबक है और इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनना है। क्या बनना है बच्चों, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखो कैसे बनता है, ये है चुंबकीय क्षेत्र। ये है चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र देखो तो किसी भी दर्पण के किसी भी दर्पण बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर वस्तु को आकर्षित करने का गुण होता है, जहां तक वस्तु को आकर्षित करने का गुण होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इसमें कितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बना है, ठीक है। अगर हम इसके बीच किसी वस्तु को लाते हैं, इसके बीच किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं तो यह क्या करेगा, अपनी और वस्तु को आकर्षित करेगा, तो यह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर एक लोहे की एक क्या लिया, स्लाइड ले लिया लोहे की, ठीक है। लोहे की यहाँ पर मैंने लिया और फिर इसको थोड़ा खसकाया 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 तो उसके पास ले गए, जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है
वहां से ये वस्तु क्या हो जाएगी, अपने दूसरे को खसकने लगेगी, अपने आप से आकर्षित होने लगेगी। तो उस क्षेत्र का, उस चुंबक का वही चुंबकीय क्षेत्र होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो परिभाषा हम कहेंगे कि किसी चुंबक का वह एक क्षेत्र जहां पर चुंबक का गुण महसूस होने लगता है, जहां पर चुंबक का गुण क्या होने लगता है, महसूस होने लगता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? तो ये दोनों बातें समझ आ गई ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक का वह क्षेत्र जहां से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, महसूस होने लगता है हमें कि किसी वस्तु को आकर्षित हो रही है, तो समझ जाए वो उसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। वह उसका क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला समझिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। दिशा, अब इसको समझ लीजिए। तो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी दिक्सूची के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा को की दिशा में होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। आगे देखिए, छोड़ो इसको, कोई बात नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे जैसे आप मैग्नेट के पास जाएंगे, जैसे जैसे आप चुंबक के पास जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी दूर होंगे उसका चुंबकत्व कम होगा, जितनी दूर होंगे उसका चुंबकत्व कम होगा। जैसे जैसे आप चुंबक के पास बढ़ते जाएंगे, चुंबकत्व बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, चुंबकत्व का गुण बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो लिखा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार, जैसे कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र में ये तार है, ये क्या है, एक तार है, क्या बच्चों, तार है, और इस पर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो बह रही है धारा, क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो धारा बहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, धारा बहेगी तो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब धारा बहेगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जितनी ज्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना बड़ा होगा, जितनी ज्यादा धारा होगी उतनी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा। तो यही पर समझाया जा रहा है, किसी किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान का चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिसमें जितना बल होता है, इस तार में जितना बल उत्पन्न होगा, जितना क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी का हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उससे क्या कहेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मतलब का करा, किसी तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा बनेगा और उतना प्रबल होगा, उतना क्या होगा, प्रबल होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की क्या थी, आपको परिभाषा थी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा का परिमाण दोनों होते हैं। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, यह क्या है, एक सदिश राशि। कैसी है बच्चों,
सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक, तो यह एक सदिश राशि है, इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल बिना स्किप किए और ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। ये इस साइंस का सबसे कठिन चैप्टर है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल समय गंवाइए, आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो इसका मात्रक अब देखो, तीव्रता का मात्रक क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर मतलब अगर हम न्यूटन माने होता बल का मात्रक, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, तो बल बटे धारा, बल बटे धारा, धारा गुणे तार की लंबाई, तार की लंबाई। यही तो कह रहा है कि यही कहता है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी। ठीक है, किसी एकांक तार की लंबाई में प्रवाहित धारा में होने वाला कार्य, प्रवाहित धारा किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे लंबाई के तार एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार में कार्यरत बल को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी एकांक लंबाई का तार है जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है और उसमें जो बल उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कुछ इस प्रकार से है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जब धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जितने ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा कार्य होगा, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा कार्य होगा, और इसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक की तीव्रता। क्या कहेंगे, चुंबक की तीव्रता। मतलब धारा बढ़ने पर चुंबक की तीव्रता भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखो, और इसका दूसरा एक होता है, इसका दूसरा भी मात्रक होता है बच्चों, एक होता है वेबर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर मीटर स्क्वायर होता है, और इसको टेस्ला भी होता है। क्या होता है, टेस्ला भी इसका मात्रक होता है। तो ये तीन मात्रक है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये तीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूछा ही जाता है अरे पेपर में। आगे देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, तो ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भैया यही है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र में कुछ प्रकार से, इस प्रकार से ही रेखाएं बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वह सदैव किधर से बनती हैं, नॉर्थ की तरफ से निकलती हैं, नॉर्थ की तरफ से निकलती हैं और साउथ में दोबारा जाकर क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। नॉर्थ से निकलकर साउथ में दोबारा प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, एक वलय के रूप में बनाकर सीधे क्या करती हैं, दोबारा यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो एक वलय को तैयार करती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, साउथ से
उत्तर से निकलकर, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्या करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। समझ गए ना बात? ठीक है, तो आप यहाँ पर चित्र में जिसे देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा तथा तीव्रता को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी दंड चुंबक के क्षेत्र में किसी चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक वक्र पथ पर गति करते हैं, तब प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दिशा में ठहरते हैं। यह वक्र पथ की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से ही ठीक है बन जाती है। यहाँ पर आती हुई देती है, अंदर से निकलती है। ठीक, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ गए ना क्लियर बात? हाँ ठीक। अब आगे सुनो। तो अगला पॉइंट है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनके गुण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लिखा चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में स्वरूपों में रहती है। जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ ध्रुव से साउथ पोल की ओर जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। एक वक्र के रूप में, एक गोले के रूप में बनकर, एक वक्र के रूप में बनकर क्या होती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो नंबर 1 कह सकते हैं कि चुंबकीय रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। नंबर 1 समझ गए ना पॉइंट? 2 नंबर पॉइंट कहता है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो, यदि कहीं चुंबकीय क्षेत्र, देखो अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो स्पर्श रेखा एक ये जो खींच दी मैंने, तो इसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? ऐसे। लेकिन ये क्या हो रहा है, सर्किल के रूप में घूम कर फिर से रुकना जा रहा है। इसका मतलब कहता है कि क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इसमें जो ये क्या करती है, इसकी दिशा को बताती है। क्या करती है भैया? इसकी दिशा को बताती है, मतलब इसको इधर को जाना चाहिए था, इधर को जाना चाहिए था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये सीधे इधर गोलाकार के रूप में जा रही है। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर?
पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मैंने तीन पहले पॉइंट में ही बता दिया था, इसको तीन पॉइंट में लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी भी विभेदित नहीं करती, मतलब कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो ये संभव ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सीधे सीधे अपनी अपनी रेखा में जाकर क्या होती है, मिल रही है। ये कभी भी एक रेखा ऐसे नहीं आकर ऐसे काट नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और किसी स्थान पर, 5वां नंबर कहता है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है और वहां चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं परस्पर दूर हो जाती है। देखो भैया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक प्रबल होता है, ठीक है। क्योंकि चुंबक इसलिए प्रबल होता है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है इसीलिए यहाँ पर चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है, ठीक। चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, चुंबकत्व क्या होगा, चुंबकत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो चुंबकत्व क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, ठीक है। समझना आ गया, कोई बात है, कोई अगर समझना आए तो कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, ठीक है। दर्शक से भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से थे इनके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा चुंबकीय क्षेत्र के गुण। अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कहता है जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि एक चुंबक होता है, जैसे कि एक चुंबक है और इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मैंने आपको भी पढ़ाया है कि एक चुंबक होगा उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे कि एक चुंबक है और इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना है। अगर हम कोई लोहे की चीज लेकर हम इसके पास जाएंगे, जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तब ये क्या करेगा, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, चुंबक लिखा विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। अब यहाँ पर समझना है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे कि यहाँ पर एक तार लेते हैं, ये एक तार है बच्चों और इस तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। ये विद्युत धारा है बच्चों, इसमें प्रवाहित की जा रही है। क्या की जा रही है बच्चों,
विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? ये देखो एक चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों तरफ बन जाएगा। तो इसी को कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या है? जब हम किसी वस्तु को इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए सभी लोग क्या कहने लगते हैं कि हाई वोल्टेज करंट वाले तारों के पास नहीं जाना चाहिए। हाई वोल्टेज करंट वाले तारों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही होती है, इसलिए उनका चुंबकीय क्षेत्र काफी ज्यादा होता है। इसलिए वो 2-3 मीटर से मतलब, ठीक है, काफी डिस्टेंस से ही अपनी किसी चीज को आकर्षित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हाई वोल्टेज करंट वाले तारों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये धारा यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज्यादा ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आर्टर्डे का उपयोग। ठीक है, तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को बताने के लिए अस्टार्डे ने एक प्रयोग किया। किसने? ऑरस्टेड। ने एक प्रयोग किया, एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड। उन्होंने प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया बच्चों? सुनते जाइए ध्यान से, सभी लोग बिल्कुल सुनते जाइए, आपको भी बताते हैं। तो लिखा है कि वैज्ञानिक, देखिए सुनिए, लिखा है कि वैज्ञानिक अस्टार्डे ने एक चुंबकीय प्रभाव की खोज की तथा उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा पाया कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई की दिशा उत्तर दक्षिण की होती है। इस स्थिति में यह चुंबक सुई को धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। जब हम कुंजी खोलते हैं तो बंद करते हैं तो प्रत्येक बार चुंबकीय क्षेत्र सुई विक्षेपित हो जाती है। धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उल्टी दिशा में हो जाता है। अतः चुंबकीय सुई का विक्षेप यह सिद्ध करता है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम चुंबकीय सुई घूमती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस तरह से समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र को। देखो क्या कह रहे हैं, अस्टार्डे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया, एक तार लिया और इसमें यहाँ से धारा प्रवाहित की। यहाँ पर क्या किया? धारा प्रवाहित की, और यहाँ पर एक सुई लगाई। यहाँ पर क्या किया? एक सुई लगाई, और जब धारा प्रवाहित की तो यह सुई क्या हो रही थी? जैसे कि हम धारा यहाँ से प्रवाहित कर रहे थे तो वैसे ही सुई क्या हो रही थी? इधर को जा रही थी। ठीक है, अब जब धारा इधर से प्रवाहित होगी तो क्षेत्र कुछ भी इस प्रकार से ठीक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब इधर को बढ़ता हुआ बनेगा। ठीक है, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमते हुए। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसी से धारा प्रवाहित इधर से अगर धारा प्रवाहित की जा रही है ऊपर की ओर, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर से बनेगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से ही बन रहा है। ठीक है, जब धारा इधर से प्रवाहित की जा रही है, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ से अगर धारा इधर से डाली जा रही है
ये चुंबकीय क्षेत्र इधर को बनेगा। तो यहाँ पर एक लगाई गई सुई जो होगी उसको क्या हो जाएगी, इधर को मुड़ जाएगी। इधर को मुड़ जाएगी बच्चों, इधर को मुड़ जाएगी। तो जिस धारा में, जिस दिशा में क्या होगी सुई ऐसे ऐसे सुई क्या हो रही है, मुड़ रही है बच्चों। क्या हो रही है, ये मुड़ रही है। ये स्टारडे का प्रयोग है बच्चों। क्या है, स्टारडे का प्रयोग है। जिन्होंने क्या किया, इस सुई को, इसमें धारा प्रवाहित की इधर को, तो धारा इधर को जा रही थी तो सुई इधर को जा रही थी। ठीक है, जब इसे क्या किया, इस धारा को बंद कर दिया गया। ठीक है, इस धारा को क्या कर दिया गया बच्चों, बंद कर दिया गया। धारा प्रवाहित बंद हुई तो यह सुई कैसे हो जाती है, बिल्कुल फिर पुनः ऐसे सीधी हो जाती है, ऐसे सीधी हो जाती है। अब सब फिर से धारा प्रवाहित की जाती है तो फिर से यह सुई कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस धारा को बदल दिया। धारा को क्या बदल दिया, धारा इधर से प्रवाहित कर रहे थे, अब धारा को इधर से प्रवाहित करेंगे। इधर से प्रवाहित करेंगे तो अब देखेंगे कि अब धारा जो प्रवाहित हो रही है तो सुई इधर को मुड़ जा रही है, अपनी दिशा को क्या कर रही है, बदल दे रही है। मतलब वे ये प्रयोग कर रहे थे कि धारा की दिशा के बदलने से, धारा की दिशा को बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये था स्टारडे का प्रयोग, स्टारडे का प्रयोग। ठीक है, और आप यहाँ पर अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम धारा को क्या करेंगे, इधर से प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इधर से बनेगा। ठीक है, समझ गए ना बात। ठीक है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, अब ये देखो देखो यहाँ पर एक चीज मैंने ये बता रहा था कि इधर को अगर धारा हम ऊपर को प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर हम इस धारा को क्या करें, इधर से प्रवाहित करने लगे, इस धारा को इधर से प्रवाहित करने लगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को बनना था, अब इधर को नहीं बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा, इधर को बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने धारा ऊपर से प्रवाहित करने लगा हूं। ठीक है, तो धारा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक जैसी होती है। अगर आप धारा की दिशा अगर बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अब आगे सुनिए, किसी लिखा सीधे धारावाही चालक कारण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक कार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका आप समझिएगा तो इससे आप तुरंत क्लियर रूप से आप समझ पाइएगा कि क्या होता है, क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, एक लेते हैं कागज, एक तख्ती ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बीच में छेद कर देते हैं। क्या करते हैं, एक छेद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको एक तख्ती लेते हैं और यहाँ पर बीचों बीच में उसके छेद कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लिया है एक कागज। ठीक है, और इसके अगर हम बीचों बीच में छिद्र कर दें, क्या कर दें, बीचों बीच में एक छिद्र कर दें, और यहाँ पर हम छिद्र करने के बाद देखो, जैसे कि हम यहाँ पर एक छिद्र करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर हम करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनते रहिएगा सभी बच्चे।
देखो भैया कुछ इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र। भैया अब देखो अगर ये ऐसे तार लगा है, ठीक है, तो विद्युत धारा अगर हम इधर से प्रवाहित करेंगे, किधर से प्रवाहित करेंगे, नीचे से। अगर यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और लाकर हम क्या करेंगे, लोहे की छीलन को लाकर अगर यहाँ पर हम डालें, लोहे की छीलन को लाकर यहाँ पर डालें, तो एक कुछ क्षेत्र इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, इस प्रकार से कुछ एक चित्र बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से काट दिया और ये यहाँ से तार निकला, इसको अब यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक बैटरी लगाएंगे जिसका प्लस पॉइंट नीचे है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो धारा किधर को प्रवाहित होगी, इधर को प्रवाहित होगी। धारा किधर को प्रवाहित होगी बच्चों, इधर को प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर एक अब लाकर हम क्या करेंगे, छीलन डालेंगे, कहा कि लोहे की छीलन लाकर डालेंगे। तो छीलन लाने के बाद अब यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगी, छोटे छोटे का छीलन से क्या बनेंगे बच्चों, सर्किल बन जाएंगे। क्या बनेंगे, सर्किल बन जाएंगे। और ये सर्किल कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सर्किल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, किसी धक्के को लेकर उसके नीचे, जैसे कि ये गद्दी लिए हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं घुमाकर इस तार में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, इधर प्लस पॉइंट लगाएंगे, इधर माइनस पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गद्दी के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो इस तरह से होगा। किस तरह से होगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो लिखा सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सीधे धारावाही चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनाने की मैंने एक विधि आपको बता दिया है। दूसरा, ठीक इसी प्रकार से दूसरा उपयोग भी है। अब इसी तरह से हम एक दोबारा कागज ले लेते हैं और इस कागज में भी एक छिद्र कर देते हैं, नीचे से हम तार निकालते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन क्यों क्या करेंगे, हम बैटरी का प्लस पॉइंट ऊपर कर देंगे और माइनस पॉइंट नीचे कर देंगे। अब धारा भैया इधर से प्रवाहित होगी, इधर से प्लस होता भी है, उधर से ही धारा प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित इधर से होगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो इधर को बनना था, अब की बार किधर को बनेगा, अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर को ना बनकर इधर को बनेगा। किधर को बनेगा, इधर को बनेगा। समझ गए ना। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर को बनना है, इधर को बनना है, क्योंकि मैंने क्या किया है, धारा का दिशा बदल दी है। धारा की क्या किया है बच्चों, दिशा बदल दी है। ठीक है, तो धारा यही है सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, धारा बदलते हैं तो क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। यही बस प्रयोग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों। ठीक है, हाँ, आपको हमारे हिसाब से शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे सुनिए, लिखा है इस प्रकार उपयोग द्वारा यह ज्ञात होता है कि माना किसी अधिक लंबाई के किसी सीधे तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उस पर आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसमें जो धारा है बह रही है वो क्या होती है, या चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। B बराबर B अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, तो धारा B जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब लिखा है यह प्रेक्षण बिंदु चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालक की दूरी की बात करें, ठीक है, तो चालक की दूरी की अगर बात करें तो ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। b बराबर i बटे क्या होता है? 1 बटे आई होता है। 1 बटे आई होता है। और होता है क्या हो जाएगा? 1 बटे आर व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला दो उपयुक्त दोनों नियमों को अगर मिला देते हैं, इन दोनों नियमों को मिलाने पर, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों b बराबर के एल बटे के आई बटे आर। न्यूटन एम्पियर ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सूत्र बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों को मिलाने पर हमें कुछ इस प्रकार से यह मिलता है। ठीक है। अब इस पर आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। ठीक है। अगला का वीडियो नेक्स्ट बार बनाएंगे। ठीक है। अब सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे।